हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे स्पीड ऑफ एफ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका बर्नौली थ्योरम का नेक्स्ट कंटिन्यूएशन टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करेंगे स्पीड ऑफ एफ्लक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सपोज कर लें ये हमारे पास कोई बीकर है, ठीक है, इस टाइप से, इसमें ये आपका फ्लूइड फिल्ड है, इसमें ये आपका कोई लिक्विड फिल्ड है। ठीक है, बॉटम से सपोज कर लेते हैं कि h हाइट तक इसमें जो है कोई लिक्विड इस बीकर में फिल्ड है। ठीक है, यहां पर डियर स्टूडेंट्स हम यहां पर कोई एक ओरिफिस सपोज कर लेते हैं एट पॉइंट O पर। इस ओरिफिस का इसके लेवल से हाइट हम सपोज कर लेते हैं स्मॉल h। ठीक है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, बॉटम से इस ओरिफिस का हाइट कितना हो जाएगा h माइनस स्मॉल h। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहां से अगर हम यहां एट पॉइंट O पर कोई ओरिफिस सपोज कर रहे हैं तो यहां से जो लिक्विड आपका पास आउट होगा, ये आपका ग्राउंड है, यहां से डियर स्टूडेंट्स जस्ट इसके पास में इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड थ्रू दिस ओरिफिस, this velocity or speed is known as speed of efflux। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर इसकी स्पीड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बर्नौली थ्योरम आपका क्या होता है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स एक एजम्पशन और यहां पर हम छोटा सा कंसीडर करेंगे। अगर ये आपका जो कंटेनर है या जो बीकर है, इसका जो डायमेंशन है अगर लार्ज है कंपेयर टू थ्रू या कंपेयर टू दिस ओरिफिस, अगर इसका डायमेंशन वेरी लार्ज है तो यहां पर जो इसके लेवल पर या कह सकते हो उसके सरफेस पर जो लिक्विड होगा उसकी वेलोसिटी में भी जीरो, उसको आप जीरो कर सकते हो। ठीक है, लगभग जीरो होगी अगर इसका डायमेंशन वेरी लार्ज हम सपोज कर रहे हैं तब की कंडीशन में। तो यहां पर ये हम एजम्पशन लिखेंगे, इफ बी सपोज द डायमेंशन ऑफ कंटेनर, ठीक है, और बीकर भी कह सकते हो, इज लार्ज then the speed of fluid या वेलोसिटी भी कह सकते हो at the surface, at its surface may be, at its surface may be जीरो। ठीक है, तो यहां से अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली थ्योरम डियर स्टूडेंट्स यहां पर एट इट्स सरफेस भी हम अप्लाई करेंगे, एट पॉइंट O भी अप्लाई करेंगे। तो एट बोथ पॉइंट आपका जो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है ये आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले बात कर लें अगर प्रेशर की, तो डियर स्टूडेंट्स
यहाँ पर इसके सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पी नॉट, सपोज कर लेते हैं। तो प्रेशर यहाँ पर पी नॉट हो जाएगा, प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका रो जी एच होता है। तो एच हाइट तक ये अगर फ्लूइड इस पर इसमें इस बीकर में फिल्ड है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा रो जी एच, ठीक है, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसके सरफेस पर हम वेलोसिटी जीरो सपोज किए हैं यहाँ पर इन केस ऑफ लार्ज डायमेंशन ऑफ कंटेनर, तो ये आपका हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू एट पॉइंट ओ पर सबसे पहले हम देखेंगे प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लिक्विड जस्ट पास आउट हो रहा है उस पर भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा जो कि पी नॉट होगा। तो यहाँ पर हम इसको पी नॉट सपोज कर लेते हैं, प्लस इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हो जाएगा रो जी एच माइनस एच, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर। यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी हम भी सपोज किए हैं, इन दिस केस इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से पी नॉट से पी नॉट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, रो जी एच इज इक्वल टू रो जी एच माइनस रो जी एच, ठीक है, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से रो जी एच कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच। यहाँ रो से रो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई 2gh, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपको वेलोसिटी मिल गई रूट 2gh, ठीक है। ये जो वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मिली है, साइंटिस्ट टॉरिसेली यहाँ पर इसको बताए थे कि अगर हम सपोज कर लें कि कोई फ्लूइड आपका h हाइट से फ्रीली फॉल हो रहा है, h हाइट से कोई फ्लूइड आपका फ्रीली फॉल हो रहा होता है, तो इन दिस केस आपका जो वेलोसिटी होता है वो रूट 2gh होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट 2gh है, इसी को हम टॉरिसेली थ्योरम भी बोलते हैं। इसको साइंटिस्ट टॉरिसेली प्रपोज किए थे, उन्हीं के नाम पर इसको हम क्या बोलते हैं, टॉरिसेली थ्योरम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पर आपको रियलाइज हो गया होगा टॉरिसेली थ्योरम या स्पीड ऑफ एफ्लक्स, ठीक है। अगर h हाइट से कोई पार्टिकल या कोई यहाँ पर फ्लूइड पार्टिकल होगा, h हाइट से अगर फ्रीली फॉल हो रहा होता है, इन दिस केस आपका जो वेलोसिटी होता है रूट 2gh होता है। दिस concept was proposed by scientist Torricelli. Due to this name, this is known as Torricelli theorem, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आइए आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, रेंज की, ठीक है। यहाँ से जो फ्लूइड आपका फ्रीली फॉल हो रहा है ऑन द ग्राउंड, इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। रेंज मींस डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहाँ पर ये होगा इसका रेंज r, ठीक है। यहां से डियर स्टूडेंट्स यहां से आपका फ्लूइड जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितनी हाइट पर है, h माइनस h
हाइट पर है। ठीक है, तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से h के प्लेस पर आपका h माइनस h है, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 है, ठीक है, प्लस हाफ gt स्क्वायर, यहां से आपका ये हो जाएगा 2h माइनस h अपॉन g इज इक्वल टू टी स्क्वायर, या t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h माइनस h अपॉन g। ठीक है, ये तो हो गया टाइम टू टेक ऑफ टाइम टेकन बाय फ्लूइड टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, तो यहां से r इज इक्वल टू हमको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है v वेलोसिटी से t टाइम में इसका जो डिस्टेंस होगा वो vt होगा, तो यहां से r इज इक्वल टू v की वैल्यू, यहां से v की वैल्यू डियर स्टूडेंट सबसे पहले t की वैल्यू यहां पर हमारी कितनी है, t की वैल्यू है अंडर रूट 2h माइनस h अपॉन g, और v की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया था रूट 2gh, तो यहां से हम रूट 2gh इसकी वैल्यू प्लेस्ड कर देते हैं, तो यहां से आपका रूट g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, r इज इक्वल टू यहां से आपको वैल्यू मिलेगी 2 आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी रूट 2 है, ये भी आपका रूट 2 है, तो रूट 2 यहां से 2 बाहर हो जाएगा और आपको अंडर रूट में मिलेगा, यहां से आपको रूट में मिल जाएगा, यहां से h माइनस h। ठीक है, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, r इज इक्वल टू vt से इसका मैक्सिमम रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली ये कितना डिस्टेंस पर इस विसल से या कंटेनर पे कितना डिस्टेंस पर ग्राउंड में फॉल होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ एफ्लक्स और रेंज क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पर साथ साथ टाइम टेकन बाय फ्लूइड टू रीच ऑन द ग्राउंड। ठीक है, रीच ऑन द ग्राउंड एट एनी पॉइंट, तो वो पॉइंट डियर स्टूडेंट्स यहाँ से डिसाइड किया जाएगा कि कितने रेंज पर ये फ्लूइड जो है यहाँ से थ्रू ओरिफिस आपका यहाँ पर ग्राउंड पर फॉल होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपका कंटिन्यूएशन लेक्चर होगा, यहीं से हम आगे इसी टॉपिक के आगे हम आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिराइव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।